नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक मास्टर वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह वीडियो आप लोगों के जो आप लोगों ने परीक्षा की तैयारी की है उसको परीक्षा के समय क्विक रिवीजन यानी पुरानी बातों, पढ़ी हुई बातों को रिकॉल करने में काफ़ी मदद करेगा, जिससे कि परीक्षा कक्ष में प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। दोस्तों, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करना प्रारंभ करता है। यह अवस्था 11 वर्ष एवं उसके ऊपर की अवस्था होती है। दूसरा प्रश्न है, बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा? दोस्तों, बच्चों में बौद्धिक विकास इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे के द्वारा की गई है। जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। मूल संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं उसके ऊपर की अवस्था होती है, संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरा प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली अंतः प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ इंटररिलेशन, बी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सी ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और डी विकल्प है अंतःक्रिया का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता का सिद्धांत है। चौथा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पहला है पढ़ाने की उत्सुकता, बी धैर्य और दृढ़ता, सी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता और डी है अतिमानक भाषा एक्सेस स्टैंडर्ड लैंग्वेज में पढ़ाने की दक्षता का होना। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का होना आवश्यक होता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का पोषण करता है? ए विकल्प है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, बी है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, सी विकल्प है विद्यालय जीवन के प्रारंभ में उपलब्ध के लक्ष्यों पर बल देना और डी विकल्प है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। दोस्तों, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण प्रत्येक शिक्षार्थी या विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना शामिल है। छठा प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ये शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी विकल्प है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पर। दोस्तों, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो है वह विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। नौवां प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ए विकल्प है खेल के मैदान में प्लेग्राउंड, बी विकल्प है विद्यालय एवं कक्षा में, सी विकल्प है गृह में और डी विकल्प है ऑडिटोरियम में। ऊपर दिए गए सभी विकल्पों में से विद्यालय एवं कक्षा
एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को अच्छे ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए विकल्प है सामाजिक संचरण, बी विकल्प है अनुभव फीलिंग, सी संतुलीकरण बैलेंस, या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, जबकि अनुभव और संतुलीकरण आवश्यक होते हैं। 11वां प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था। 12वां प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए विकल्प है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, बी विकल्प विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, सी विकल्प है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और डी विकल्प है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो देखा जाए दिए गए विकल्पों में से सी विकल्प एक ऐसा विकल्प है जो सत्य नहीं है। बी विकल्प एक ऐसा विकल्प है जो सत्य नहीं है। इसमें दिया गया है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। यह विकल्प सत्य नहीं है। सत्य विकल्पों में विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, सत्य हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और डी अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसमें दिए गए विकल्पों में से विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना जो है ये विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि उपयुक्त क्या होंगे? जो है उत्तर बाल्यावस्था के लिए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना उपयुक्त है, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी उपयुक्त है, और अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना भी उपयुक्त है। 14 प्रश्न है कि विकास का अर्थ होता है। विकास का अर्थ परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तन की एक श्रृंखला है। 15वां प्रश्न है, खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? सबसे पहले देख लेते हैं पूर्व बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। दल या समूह में रहने की अवस्था, प्री गैंग एज, बी अनुकरण करने की अवस्था, और सी प्रश्न करने की अवस्था। ये सभी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, परंतु खेलने की अवस्था प्ले एज पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दिए गए विकल्पों में से। 7वां प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र के संबंध में आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है। 18वां प्रश्न है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन एडजस्टमेंट है। विकल्प दिए गए हैं पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, और चौथा विकल्प है ये सभी। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन होता है। इन दिए गए सभी विकल्प सही हैं, पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। 19वां प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु के शब्द भंडार हो जाते हैं। दूसरे वर्ष के अंत में शिशु का शब्द भंडार 100 शब्द हो जाता है। 20वां प्रश्न है, शर्म तथा गर्व शेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व शेम एंड प्राउड जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। 21वां प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से होता है? जिज्ञासा का संबंध आश्चर्य संवेग से होता है। 22वां प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? तो आइए सबसे पहले इसमें दिए गए विकल्पों में से शैशवावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता शैशवावस्था की विशेषता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था की विशेषता है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था की विशेषता है, परंतु चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। 23वां प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक
सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर महोदय के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। 24 प्रश्न है कि बाल्यावस्था होती है। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। 25वां प्रश्न है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि से संबंधित है। 26वां प्रश्न है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि का होना। परिपक्वता का संबंध है। ए विकल्प है विकास से, बी बुद्धि से, सी सृजनात्मकता से या डी रुचि से। परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। 28वां प्रश्न है तनाव और क्रोध, टेंशन एंड एंगर की अवस्था है। किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहते हैं। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। 29वां प्रश्न है बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ए विकल्प है बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। बी विकल्प है स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। सी विकल्प है आप गतिविधि में बच्चों की को शामिल करेंगे और डी विकल्प है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए जो है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के अवसर दिया जाएगा। 30वां प्रश्न है एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 12 वर्ष है, वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्धि क्या होगी। बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यहाँ पर मानसिक आयु 12 वर्ष दिया गया है और वास्तविक आयु 10 वर्ष दिया गया है, तो 12 बटे 10 गुणे 100 कर देंगे तो बुद्धिलब्धि 120 आ जाएगी। 31वां प्रश्न है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए विकल्प स्नायुमंडल, बी है स्मृति, सी है प्रेरणा, डी है समायोजन। दिए गए विकल्पों में से शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है। 32वां प्रश्न है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ए मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, बी विकल्प है इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, सी बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, डी शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। 33वां प्रश्न है शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। 34वां प्रश्न है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सभी जो है मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। 35वां प्रश्न है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। 36वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन है कि बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। 37वां प्रश्न है परामर्श काउंसलिंग का उद्देश्य है। ए बच्चों को समझना, बी बच्चों की कमियों का कारण पता करना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। ये सभी विकल्प परामर्श का उद्देश्य काउंसलिंग के उद्देश्य हैं। 38वां प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए विकल्प है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, बी विद्यालय में आने से पहले बच्चे का कोई पूर्व ज्ञान नहीं है होता, सी अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, सी डी बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, यह विकल्प सत्य है। 39वां प्रश्न है बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है। ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। 40वां प्रश्न है शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। ए स्नेह का, बी विश्वास का, सी सम्मान का या ये सभी। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी संबंध होना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है।
ए विकल्प है प्रतियोगिता कंपटीशन की भावना, बी सहयोग कोऑपरेशन की भावना, सी प्रतिद्वंद्विता रेवलरी की भावना या डी तटस्थता न्यूट्रलिटी की भावना। एक अच्छा अध्यापक जो होता है वह बच्चों के मध्य विद्यार्थियों के मध्य सहयोग कोऑपरेशन की भावना को बढ़ावा देता है। 42वां प्रश्न, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? ए वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, बी उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, सी वह अत्यधिक संवेदनशील है, डी विकल्प है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता दिए गए विकल्पों में से वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, सत्य है। 43वां प्रश्न है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है। 44वां प्रश्न है, बच्चे की बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और आईक्यू 90 से 110 के मध्य है तो वह सामान्य बुद्धि बच्चा कहलाता है। सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होती है। 45वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कॉन्टिन्यूअस कंप्रहेंसिव एंड इवैल्यूएशन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर व्यापक शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। 46वां प्रश्न है, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ए शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, बी शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, सी शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ, डी शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सही विकल्प है कि शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। 47वां प्रश्न है, बच्चों की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करना चाहिए। ए जब शिक्षक फुर्सत में हो, बी जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, सी कुछ समय के पश्चात, डी तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। बच्चे की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए। सही विकल्प है कि तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। 48वां प्रश्न है, आप अनपढ़ इलिटरेट माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। ए विकल्प है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, बी विकल्प है आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, सी विकल्प है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, डी विकल्प है आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो डी विकल्प सत्य है कि आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। 49वां प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ए विकल्प सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, डी विकल्प है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कथन सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 50वां प्रश्न है कि बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। ए बोर्ड द्वारा, सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, सी गृह परीक्षा द्वारा, डी विकल्प है लिखित एवं मौखिक परीक्षा के द्वारा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। सत्य विकल्प है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। 51वां प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होता है। 52वां प्रश्न है, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ए विकल्प है अध्यापन विषय का, बी बाल मनोविज्ञान का, सी शिक्षा संहिता का, डी अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, चौथा विकल्प सही है। दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प होगा कि अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। 53वां प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ए मनोविश्लेषण विधि, बी तुलना विधि, सी विकासीय विधि, डी सांख्यिकीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन के लिए सर्वाधिक विधि जो होगी वह है विकासीय विधि, डेवलपमेंटल मेथड। 54 प्रश्न है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी साथियों पीयर से।
देखा जाए तो सामाजिकरण वह प्रक्रिया होती है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं। ये सभी विकल्प सत्य हैं। 55 प्रश्न है कि बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चे के विकास के शीर्ष सिद्धांत सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। मानव जात में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जात की विविधता को बताते हैं? आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतर्क्रिया। आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतर्क्रिया मानव जात में वे व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जात की विविधता को बताते हैं। 57वां प्रश्न है कि संक्षिप्त रूप में PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। PSRN का फुल फॉर्म है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। 58वां प्रश्न है वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह सामाजिक अंतरक्रिया का कारण होता है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? इसमें से भावनात्मक बुद्धि नहीं है, स्थान संबंधी बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है, भाषात्मक बुद्धि सभी शामिल हैं। 60वां प्रश्न है बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? ए समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, बी सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सी संक्षिप्त तार्किकता एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम बुद्धि है। दिए गए विकल्पों में से सभी विकल्प सत्य हैं। बुद्धि समायोजन करने की क्षमता का नाम है, सीखने की क्षमता का नाम है, संक्षिप्त तार्किकता का नाम बुद्धि है। 61 प्रश्न है घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है मूर्त संचालन क्रिया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस में एक बच्चा घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। सहयोगात्मक रणनीति कोपिंग स्ट्रेटजी कोऑपरेटिंग स्ट्रेटजी की श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। सहयोगात्मक रणनीति की प्रतिरोध श्रेणी में महिलाएं इस जो है संबंधित नहीं होती हैं। 63 वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ए विकल्प है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, बी व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समझने की कोशिश। उपर्युक्त दोनों विकल्प सत्य हैं, अर्थात व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास और व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समझने की कोशिश। 64 नंबर का प्रश्न है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु मेंटल एज 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज 4 वर्ष है तो उस बच्चे की IQ क्या होगी? IQ को मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से गुणा करके फार्मूले में रख करके जब प्रश्न को हल करेंगे तो इसमें बच्चे की जो मानसिक आयु आएगी जो बच्चे की बुद्धिलब्ध IQ आएगी वह 125 वर्ष होगी। 65 प्रश्न है विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ए वार्तालाप कौशल, सी परियोजना कार्य, बी बहुविकल्पीय प्रश्न, डी है मौखिक प्रश्न। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों फॉर्मेटिव असेसमेंट को जानने के लिए इनमें से बहुविकल्पीय प्रश्न उपागम नहीं है बल्कि वार्तालाप कौशल है, परियोजना कार्य है और मौखिक प्रश्न है। 66 प्रश्न है आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? ए कक्षा के साथ, बी उच्च कक्षा के साथ, सी समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, डी जब वे चाहें। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें समृद्धिकरण कार्यक्रमों इंग्लिश प्रोग्राम के साथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल सत्य है। 67 प्रश्न है नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अकादमिक कठिनाइयों एकेडमिक डिफिकल्टीज के कारणों का पता लगाना, नैदानिक
परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। 68 प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? स्किनर ने मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है कहा है। 69 प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। 70 प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। 71 प्रश्न है, बुद्धिलब्ध आईक्यू मापन के जन्मदाता किसे माना जाता है? टर्मन को बुद्धिलब्ध आईक्यू मापन का जन्मदाता माना जाता है। 72 प्रश्न है, एलेक्सिया है, एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। और 73वां प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1900 वर्ष को शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। 74वां प्रश्न है, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? ए विकल्प है मंदबुद्धि बालकों की पहचान के लिए, बी प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, सी पिछड़े बालकों की पहचान के लिए, डी बहरे बालकों की पहचान के लिए। जो प्रमापीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं वे प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कराए जाते हैं। 75वां प्रश्न है कि प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष की आयु अवधि जो है बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था प्याजे के अनुसार मानी जाती है। 76 प्रश्न है, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू बुद्धिलब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक का जो आईक्यू बुद्धिलब्धि होती है वह 71 से कम होता है। 77 प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। 78वां प्रश्न है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? नवजात शिशु का भार 7 पाउंड का होता है। 79वां प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? थॉर्नडाइक बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। 80वां प्रश्न है, उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? उपनयन संस्कार वैदिक काल में किया जाता था। 81वां प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। 82 प्रश्न है, सामान्य परिपक्वन नॉर्मल मैचुरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। 83 प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता प्रक्रिया की भूमिका अग्रोन्मुखी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। 84वां प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण वह एक ऐसा स्थान होता है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। 50वां प्रश्न है, पृथक पृथक जातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की आवृत्ति पर। ए विकल्प है उनके अभिभावकों की आवृत्ति पर, बी विकल्प है उनमें समकक्षियों की आवृत्ति पर, सी विकल्प है दूरदर्शन के प्रभाव पर और डी विकल्प है उनके सहोदरों के आवृत्ति पर। पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की आवृत्ति साधारणतया उनके अभिभावकों की आवृत्ति पर आधारित होती है। ए विकल्प सत्य है। 86वां प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? मानव विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण के योगदान का परिणाम होता है। 87 प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? ए वीडियो अनुरूपण वीडियो सिमुलेशन को, बी प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन को, सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और ये सभी। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव ये सभी बेहतर होते हैं। 88वां प्रश्न है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना, बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी रुचियों की भिन्नता, डी विकल्प है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए दिए गए विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प है कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण महत्वपूर्ण है।
89वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ए सामाजिक अनुमोदन, सोशल अप्रूवल, बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, और डी विकल्प है सानिध्य की आवश्यकता, नीड फॉर कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध है? एक तो सामाजिक अनुमोदन है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है और सानिध्य की आवश्यकता है, परंतु शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से निष्कासन इससे संबंधित नहीं है। 90 प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। 91वां प्रश्न है, 91 प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुकरण को से कहा जाता है? ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को, इसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। 92वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आइए पहले देख लेते हैं बुद्धिमान बच्चों के लक्षण क्या क्या है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता है, और वह जो मूर्त रूप से सोचता है, और वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ये तीनों विकल्प जो हैं बुद्धिमान बच्चों के लक्षण हैं, परंतु वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। 93 प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है? जीन प्याजे को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जीन प्याजे को जाता है। जीन प्याजे ने ही बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। 94 प्रश्न है, परिवार एक साधन है, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन का साधन होता है। 95वां प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी विकल्प है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर, डी उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, सही विकल्प है आदर्श रूप से बर्ताव करके। 96 प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है। यह दर्शाता है कि ए विद्यालय हर समय बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है, बी शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, सी कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, डी विकल्प है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, सही है। 97वां प्रश्न है, 97 प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ए बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी विकल्प है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें देने की अनुमति देना। सी निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। डी विकल्प है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। यह विकल्प बिल्कुल सत्य है। 98वां प्रश्न है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपा रहता है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। यह बात फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत बताता है। 99 प्रश्न है 99 कि मन का मानचित्र माइंड मैपिंग संबंधित है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। 100वां प्रश्न है कि को एक खाली स्थान दिया गया है कि को एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ए विकल्प है कक्षा में अधिकतम उपस्थित को, बी शिक्षक द्वारा किए गए उपचारात्मक कार्य को, सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, डी कक्षा में एकदम खामोशी होना। दिए गए विकल्पों में से जो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना है
वह एक अप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। 101 प्रश्न है कि अवधारणाओं का विकास डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से खाली स्थान दिया गया है का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास जो होता है वह बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। 102 प्रश्न है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई रीडिंग डिफिकल्टी का नहीं है। ए विकल्प है पठन गति और प्रवाह रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी में। बी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। सी सुसंगत वर्तनी स्पेलिंग कंसिस्टेंसी में कठिनाई। डी वर्ण एवं शब्द पहचान में कठिनाई होना। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है। देखा जाए जो पठन गति और प्रवाह है वह छोटे शिशुओं में पठन कठिनाई का लक्षण नहीं है। 103 प्रश्न है कि भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को देखा जाना चाहिए। विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। 104वां प्रश्न है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। 105वां प्रश्न है एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ए विकल्प है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। बी उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी विकल्प है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि सी विकल्प सत्य है कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 106 प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी इंडिविजुअल लर्नर एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वे विकास की दर में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जबकि विकास क्रम सभी का समान होता है। विकास की सामान्य क्षमता सब में होती है। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में सभी समान होते हैं, परंतु विकास दर में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। 107वां प्रश्न है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। 108वां प्रश्न है आकलन को उपयोगी और रोचक यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान है के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। 109वां प्रश्न है बच्चे का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए। 110वां प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। 111वां प्रश्न है मूल्यांकन का उद्देश्य है ए बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना। बी जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। सी अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। डी विकल्प है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पृष्ठ पोषण प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य है दिए गए विकल्पों में से चौथा विकल्प सर्वोत्तम है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्ट पोषण प्रदान करना। 112वां प्रश्न है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 113वां प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है ए विकल्प है श्याम पट्ट का प्रयोग करना। बी चर्चा करना। सी कहानी कहना। डी प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न पूछना सर्वोत्तम विकल्प है। 114वां प्रश्न है उपलब्ध प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन सही है? उपलब्ध अप्रेरक के संबंध में दिए गए विकल्पों में से उपलब्ध अप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्ट महत्वपूर्ण है तो उपलब्ध अप्रेरक को विकास अप्रेरक कहा जा सकता है। सी, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्ध अप्रेरक को सामाजिक अप्रेरक कहा जा सकता है। ये तीनों विकल्प सही हैं। 115वां प्रश्न है, दबाव को कम करने रिड्यूसिंग स्ट्रेस एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। 116वां प्रश्न है, एक विशिष्ट प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता एक विशिष्ट प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, वैधता के बारे में चिंतित है। वैधता का संबंध उद्देश्यों से होता है। इसमें देखा जाता है कि प्रश्न पत्र जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वह उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ए विकल्प इसमें सत्य होगा। 117वां प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि ए, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। सी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है। डी विकल्प शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्ययन परसेप्शन महत्वपूर्ण है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि डी विकल्प सत्य है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। 118वां प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन स्कूल बेस्ड असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्यालय आधारित आकलन जो होता है वह बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं पर आधारित होता है। 119वां प्रश्न है, वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। दोस्तों, वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में सामाजिक कारक की भूमिका पर बल देते हैं। 120वां प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। रिक्त स्थान भरना है। ए, सक्रिय भागीदारिता एक्टिव पार्टिसिपेशन। बी, अनुदेशनात्मक सामग्री इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के उचित संगठन। सी विकल्प है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप रोल मॉडल बनाना। और डी विकल्प है सीखने की तत्परता रेडनेस टू लर्न। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। 121वां प्रश्न है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है कि ए विकल्प लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर बायस। बी, वैश्विक प्रवृत्तियां ग्लोबल ट्रेंड्स। सी, प्रयोजनात्मक उपागम प्रैग्मेटिक अप्रोच। डी, प्रगतिशील चिंतन प्रोग्रेसिव थिंकिंग। राज्य स्तर की एकल प्रतियोगिता गायन सोलो सॉन्ग कंपटीशन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जेंडर बायस को दर्शाता है। ए विकल्प सत्य है। 122वां प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि ए विकल्प बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। बी, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। सी, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए।
डी विकल्प है व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बच्चों को समझाने में, उनके अधिगम स्तर को बढ़ाने में असफल हुए हैं, ना कि बच्चा असफल हुआ है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को फेल होना इसमें सही विकल्प है। 123वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ए निबंधात्मक प्रश्न, बी लघुत्तरात्मक प्रश्न, सी मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, डी सत्य असत्य प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर एक निश्चित उत्तर होता है, जिसमें दिए गए विकल्पों में से सत्य असत्य वाले प्रश्न जो हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न हैं। 124वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन है? ए विकल्प है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन फ्लेक्सिबल, बी केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित अनुदेश, सी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, डी बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। दिए गए विकल्पों में से प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना। 125वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ए विकल्प है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, बी विकल्प अनुकरण इमिटेशन और स्मृति और मानसिक निरूपण मेंटल रिप्रेजेंटेशन, सी विकल्प है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, डी विकल्प है विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? तो बी विकल्प सत्य है अनुकरण इमिटेशन और स्मृति और मानसिक निरूपण मेंटल रिप्रेजेंटेशन से संबंधित है। बी विकल्प सत्य है। 126वां प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ए विकल्प है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, बी विकल्प है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, सी विकल्प है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, डी विकल्प है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके डी विकल्प सत्य है, क्योंकि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 127वां प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ए विकल्प शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, बी वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, सी विकल्प है पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, और डी विकल्प है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। इसमें डी विकल्प सत्य है। 128वां प्रश्न है, जब एक निर्योग्य बच्चा डिसेबल चाइल्ड पहली बार विद्यालय आता है तो क्या करना चाहिए? ए विकल्प है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बी विकल्प उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सी विकल्प सहकारी योजना कोलैबोरेटिव प्लान्स विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, डी विकल्प है बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। दिए गए विकल्पों में प्रश्न है कि जब एक निर्योग्य बच्चा डिसेबल्ड चाइल्ड पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चे की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से डी विकल्प सर्वोत्तम है। 129वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए विकल्प है परिकल्पना का निर्माण करना फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, बी विकल्प है परिकल्पना का परीक्षण करना वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सी विकल्प है समस्या के प्रति जागरूकता प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस, और डी विकल्प है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण होता है समस्या के प्रति जागरूकता, से विकल्प सत्य है। 130वां प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है ए केवल आनुवंशिकता का, बी पालन पोषण और शिक्षा का, सी विकल्प है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी विकल्प है केवल वातावरण का। मानव व्यक्तित्व परिणाम होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का,
सी विकल्प सत्य है। 131 प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ए विकल्प बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है, बी संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, सी बच्चा बुद्धिमान नहीं है, डी बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है। जब बच्चा कार्य करते समय ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से हो रहा है। 132वां प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ए विकल्प सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, बी अपने सामाजिक मानदंड बनाना, सी समाज में बड़ों का सम्मान करना, डी विकल्प है सामाजिक वातावरण में अनुकरण और समायोजन करना। शिक्षा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सामाजिकरण से तात्पर्य होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, डी विकल्प सत्य है। 133वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए विकल्प है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित है, इंटरकनेक्टिव नहीं है, सॉरी। बी विकल्प है सभी का विकास दर समान नहीं होता है, सी विकल्प है विकास हमेशा रेखीय लीनियर होता है, और डी विकल्प है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास का सिद्धांत है सभी का विकास दर समान नहीं होता है, यह विकल्प सही है। 134वां प्रश्न है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 135वां प्रश्न है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। ए विकल्प है ज्ञान के निर्माण, कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज, बी विकल्प है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कोऑर्डिनेटिंग कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सी विकल्प है पुनर्वलन के सिद्धांत, थियरी ऑफ रेनफोर्समेंट, और डी विकल्प है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना सीखते हैं। यह उपागम ज्ञान के निर्माण सिद्धांत पर आधारित है। 136वां प्रश्न है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा रिक्त स्थान भरना है के कारण होता है। ए विकल्प वियोग दुश्चिंतता, सेपरेशन एनेक्सिटी, बी सामाजिक दुश्चिंता, सोशल एनेक्सिटी, सी संवेगात्मक दुश्चिंतता, इमोशनल एनेक्सिटी, और डी अजनबी दुश्चिंता, स्ट्रेंजर एनेक्सिटी। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती हैं तो बच्चा रोने लगता है, यह संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण होता है। सी विकल्प सत्य है। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है। ए लिखना, बी चढ़ना, सी फुदकना हॉपिंग, डी दौड़ना। दिए गए विकल्पों में से लिखना जो है वो सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। 138वां प्रश्न है, किशोर रिक्त स्थान भरना है का अनुभव कर सकते हैं। ए बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, बी आत्म सिद्धि के भाव, सी जीवन के बारे में परितृप्ति, डी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर जो है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। 139वां प्रश्न है, आंशिक पुनर्बलन पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या है। ए वास्तविक कच्चा कच में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, बी पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, और डी विकल्प है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन जो होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। 140वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ए विकल्प है स्वभाव के अंतर्मुखी इंट्रोवर्टेड नेचर होते हैं, बी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाते हैं, सी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प है कि वे अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। 141वां प्रश्न है, वाइगोटस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है।
ए विकल्प प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना। बी, बच्चे उन बच्चों की संगत में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक आईक्यू उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सी, सहयोगात्मक समस्या समाधान कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। और डी विकल्प है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। वाइगोटस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। दिए गए विकल्पों में से सी विकल्प सत्य है। 142वां प्रश्न है, चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ए, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। दूसरा विकल्प है प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण या श्रेणीकरण। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में जो है श्रेणीकरण आता है। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण है, इनको हमें क्रम से लगाना है। तो इसमें देखते हैं इसमें एक सही क्रम क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से पहले पूर्व प्रक्रमण होगा, फिर श्रेणीकरण होगा, फिर प्रतिक्रिया चयन हो गया और लास्ट में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन होगा। 143वां प्रश्न है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। ए, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। बी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए। सी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। डी, आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त तरीका यह होगा कि आवासीय विद्यालय खोलना। दिए गए विकल्पों में से डी विकल्प सर्वोत्तम है। 144वां प्रश्न है, विद्यालय में लिंग भेदभाव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ए विकल्प पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। बी, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। सी, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। डी विकल्प है शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान लेना। विद्यालय में लिंग भेदभाव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बचने का सर्वोत्तम तरीका यह हो सकता है कि शिक्षक द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना। 145वां प्रश्न है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ए विकल्प है मेरा परिवार। बी विकल्प है मेरा प्रिय मित्र। सी विकल्प है मेरा पड़ोस और डी विकल्प है मेरा विद्यालय। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार सर्वोत्तम विषय वस्तु है। 146वां प्रश्न है, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ए विकल्प यह व्यक्तिगत भिन्नताओं का संतुष्ट करता है। बी, यह हास्याकृत विद्यार्थियों मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट के लिए प्रतिपूरक भेदभाव कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन की नीति का अनुगमन करता है। सी, यह सार्वभौमिक धारणा रिटेंशंस को सुनिश्चित करता है। डी विकल्प है यह हाथ से लिए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, इस बात पर आधारित है। 147वां प्रश्न है, शिक्षक रिक्त स्थान भरना है के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकते हैं। ए विकल्प जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा है तो उनसे परिपूर्णतया की अपेक्षा करना। बी, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। सी, मुक्त खेल के लिए समय देने। डी, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी कार्य को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है।
तो इसमें हमें निगेटिव पॉइंट को देखना है। निगेटिव पॉइंट इसमें क्या है? जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। हम विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, या यही पॉइंट सत्य होगा। देखा जाए तो अन्य विकल्प जैसे कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए समय देने, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, ये जो तीनों विकल्प हैं ये बिल्कुल सत्य हैं। इनसे विद्यार्थियों के लिए जो है समस्या समाधान को मज़ेदार बनाया जा सकता है। 148वां प्रश्न है, सफल समावेशन सक्सेसफुल इंक्लूजन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। सिवाय ए पृथक्करण सेग्रीगेशन, बी अभिभावकों की भागीदारी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, सी विकल्प है क्षमता संवर्धन कैपेसिटी बिल्डिंग, और डी विकल्प है संवेदनशील बनाना सेंसिटाइजेशन। सफलता समावेशन सक्सेसफुल इंक्लूजन्स को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। अभिभावकों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, क्षमता संवर्धन की भी आवश्यकता होती है, संवेदनशील बनाने की भी आवश्यकता होती है, परंतु पृथक्करण का इससे संबंध नहीं है। 149वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का विशेष चिन्ह है? ए सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, बी समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है, सी विकल्प है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, डी विकल्प है समस्या मौलिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का विशेष चिन्ह है? सी विकल्प सत्य है कि समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। 150वां प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण पॉजिटिव एनवायरनमेंट निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ए विकल्प है समूह गतिविधियों ग्रुप एक्टिविटीज़ के दौरान समाजमिति सोशियोमेट्री के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, बी सकारात्मक अंत पॉजिटिव एंडिंग वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, सी विकल्प है सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, और डी विकल्प है विभेद डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण पॉजिटिव एनवायरनमेंट को निर्मित करने के लिए अब हमें दिए गए विकल्पों में से जो पॉजिटिव विकल्प है, जो सकारात्मक बातें करता है, उसी को चुनना है। तो दिए गए विकल्पों में से डी विकल्प, डी ऑप्शन जो है कि विभेद डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, सत्य है। 151वां प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। 152वां प्रश्न है, जब बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए विकल्प है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। बी विकल्प है प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। सी विकल्प स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। डी विकल्प है यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में दिया गया जो चौथा विकल्प है वो सत्य है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। 153वां प्रश्न है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ए विकल्प है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। वी विकल्प है मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। सी विकल्प है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है।
और डी विकल्प है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। इसमें दिए गए विकल्पों में से बी विकल्प सर्वोत्तम होगा कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। 154वां प्रश्न है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड को, बी परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, सी स्मृति को, डी अनुशासित स्वभाव को। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। सही है। 155वां प्रश्न है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। ए विकल्प है स्वनिम, फोनिम, बी संकेत प्रयोग विज्ञान प्रैग्मेटिक्स, सी वाक्य सेंटेंस और डी विकल्प है रूपिम मॉर्फिम। भाषा में अर्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वह स्वनिम फोनिम है। 156वां प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। ए विकल्प छात्रों की प्रगति का आकलन करना, बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना और डी विकल्प है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। चौथा विकल्प सत्य है। 157वां प्रश्न है, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे। ए विकल्प समस्या के प्रति, बी जीवन शैली के प्रति, सी संप्रत्यय के प्रति, डी वास्तविकता के प्रति। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी जो होंगे वह अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। 158वां प्रश्न है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। ए विकल्प नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी आत्मविश्वास सहनशीलता, सी विकल्प है बहुत विनीत स्वयं में सीमित और डी विकल्प है वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता। जिस प्रश्न में नहीं विकल्प नहीं होता, जैसे इसमें दिया गया है कि कौन सा गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, तो इसमें हमें नेगेटिव बात को एलिमिनेट करना है कि इसमें नेगेटिव चीज़ें क्या हैं। तो दिए गए विकल्पों में देखा जाए तो बहुत विनीत स्वयं में सीमित होना यह जो है नेगेटिव बातों को बताता है ये विकल्प, तो यही विकल्प सही होगा कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है कि बहुत विनीत स्वयं में सीमित होना। अन्य अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के अन्य लक्षणों में विकल्पों के अनुसार जैसे कि नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास सहनशीलता और वास्तविकता की स्वीकृति स्वमूल्यांकन की योग्यता सत्य है। 159वां प्रश्न है कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है। ए विकल्प जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, सी विकल्प 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और डी विकल्प है किशोरावस्था में। स्वकेंद्रित अवस्था होती है वह बालक के 3 से 6 वर्ष तक की अवस्था में होती है। 160वां प्रश्न है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ए किशोरावस्था से, बी पूर्व किशोरावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, बी है और डी विकल्प है शैशवावस्था से। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरा अवस्था से। 161वां प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। ए विकल्प किशोरावस्था से, बी प्रौढ़ावस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से और डी विकल्प है उत्तर बाल्यावस्था से। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित होता है किशोरावस्था से। 162वां प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी में किस प्रकार का
संबंध पाया जाता है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी विकल्प है ये सभी। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है। 163वां प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ए विकल्प अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, सी छात्रों के अभिभावक को सूचित करना और डी विकल्प है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना है। 164वां प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ए विकल्प मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, बी संरचित होते हैं, सी संज्ञानात्मक होते हैं, डी संवेगात्मक होते हैं। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो होते हैं वे मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। 165वां प्रश्न है, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षक को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, बी व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, सी क्रियात्मकता के साथ शिक्षण और डी विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के प्रति प्रशिक्षित करना चाहिए। ये विकल्प सत्य है। 166 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ए विकल्प है औसत बुद्धि के बच्चों को, बी ग्रामीण बच्चों को, सी अध्ययनशील बच्चे को और डी है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। 167 प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विकल्प दिए गए हैं। ए विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, बी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा, सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी और डी विकल्प है विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे दिए गए विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प है कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। 168 प्रश्न है कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का विकल्प है परिवर्तन से, बी विकल्प है प्रतिक्रिया से और सी विकल्प है प्रयास ट्राई से और डी विकल्प है परिणाम रिजल्ट से। विकास का वही संबंध परिपक्वता से होता है जो उद्दीपन का संबंध होता है प्रतिक्रिया से। 159वां प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ए विकल्प है भाषा विकास के क्षेत्र में, बी विकल्प है संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में, सी विकल्प है नैतिक विकास के क्षेत्र में और डी विकल्प है सामाजिक विकास के क्षेत्र में। पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के लिए अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, बी विकल्प सत्य है। 170 प्रश्न है कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, बी सत्य है, डी कदाचित सत्य है और डी विकल्प है असत्य है। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन सत्य है। 171वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन दे रहा है? ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, बी अगली कक्षा में कछुन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, सी विकल्प है अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं और डी विकल्प है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। प्रश्न के अनुसार
आंतरिक प्रेरणा का जो सर्वोत्तम विकल्प है वह है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। 172वां प्रश्न है 172वां प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास में रिक्त स्थान का विशेष महत्व है। ए विकल्प है खेल का, बी बाल साहित्य का, सी दिनचर्या का, डी संचार माध्यम का। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है, ए विकल्प सत्य है। 173वां प्रश्न है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता, डी अभिवृत्ति। भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। 174वां प्रश्न है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए भाषा विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, डी सामाजिक विकास से और सी विकल्प है नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का जो विकास सिद्धांत है वह नैतिक विकास से संबंधित है। 175वां प्रश्न है राजेश अति लोलुप पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने कार्य करता है। उसे परीक्षाओं में पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता है, नज़र आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। ए विकल्प है आंतरिक रूप से अप्रेरित विद्यार्थी, बी तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी शिक्षक अप्रेरित शिक्षार्थी, डी है आकलन आधारित शिक्षार्थी। दिए गए विकल्प में सर्वोत्तम विकल्प है कि आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी के रूप में राजेश को वर्गीकृत किया जा सकता है। 176वां प्रश्न है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ए विकल्प बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी विकल्प है उसके प्रयोगों का समर्थन करना और डी विकल्प है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो इसमें हमें दिए गए विकल्पों में से जो निगेटिव विकल्प होगा उसको हम पहले एलिमिनेट करेंगे, उसको अलग करने का प्रयास करेंगे। पहला है जैसे कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये सकारात्मक है। बी है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, अमान्य बात आ गई है तो ये निगेटिव पॉइंट आ गया है। तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो यही तरीका गलत है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। अन्य विकल्प सत्य हैं जैसे कि बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, सी उसके प्रयोगों का समर्थन करना और डी विकल्प अपने भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये सत्य हैं। 177वां प्रश्न है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। ए विकल्प निष्पक्ष रूप से अनबायस्ड वे अपने शिक्षण अभ्यास, बी शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखना, सी विविध शिक्षार्थियों डाइवर्स लर्नर्स के शिक्षण के बारे में स्पष्टता और डी विकल्प है शिक्षार्थियों को यह बताना कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को इस बात के योग्य बनाती है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। 178वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए विकल्प है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, बी विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं, सी विकल्प है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं और डी विकल्प है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अब इसमें हमें सत्य विकल्प चुनना है तो हमें दिए गए विकल्पों में से सकारात्मक विकल्प को चुनना होगा। जैसे कि चौथा विकल्प है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यह सत्य है। 179वां प्रश्न है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान दे रखते हैं, बी समवयस्कों और
पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। सी, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। और डी विकल्प है, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से बी विकल्प सत्य है कि समवयस्कों और पितृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। 180वां प्रश्न है, सामाजिकरण है। ए विकल्प है, सामाजिक मानदंडों सोशल नॉर्म्स में परिवर्तन लाना। बी, शिक्षक एवं सामाजिकरण है, सामाजिक मानदंडों सोशल नॉर्म्स में परिवर्तन। बी, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। सी, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और डी विकल्प है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सामाजिकरण है, डी विकल्प सत्य है कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। प्रश्नों की अगली श्रृंखला में अगला वीडियो लेकर हम बहुत ही जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।